ज्ञान के बल पर सर उठाकर चट्टान की तरह खड़ा रहा। ऐसी अतुल्य और अचिंत्य संस्कृति जो हजारों सालों से अखंडित आज भी इस देश की आत्मा की तरह जीवित है। मनुष्य जाति को संगीत के सुर हमने ही दिए। ज्ञान विज्ञान का मूल स्त्रीत ये आर्यावर्त ही रहा। उन्नत आयुर्वेद का कारण ही महाभारत के भीष्म 250 वर्ष की अवस्था में युद्ध के मैदान में थे। गणित के मूल सूत्र, अग्नि विद्या, शब्द विज्ञान, रंगों की विद्या, रसायन विद्या, शल्य चिकित्सा, ब्रह्मांड का ज्ञान, खगोल विद्या, नाट्य शास्त्र, योग विद्या, वास्तुकला, हमने ही तो दुनिया को दी। अणु और परमाणु विद्या के स्रोत हम ही थे। हमारे ही चक्रवर्ती सम्राटों के आधिपत्य को विश्व भर के राजा स्वीकार करते थे। मनुष्य समाज को संविधान भी हमने ही मनुस्मृति के रूप में दिया। कानून इतना मजबूत था कि कहते हैं कि हवा भी चलने से डरती थी कि कहीं मेरे चलने से किसी स्त्री का आंचल न उड़ जाए। मर्यादा इतनी उच्च कि लक्ष्मण माता सीता के गहने भी न पहचान सके। न थी ऊंच नीच, न बाढ़, न सूखा, न गरीबी, न छुआछूत। व्यापार में हम अग्रणी और संपन्नता के कारण हम कहलाते थे सोने की चिड़िया। ये सब वेद मार्ग के अनुकरण का ही तो परिणाम था। आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर कभी कभी मलिन हो जाता है। सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। महाभारत के भीषण युद्ध में श्री कृष्ण ने भारत के ज्ञान की झलक मात्र गीता के स्वरूप में सुनाई। लेकिन महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध ने हमें केवल दिया ही नहीं, हमसे बहुत कुछ ले भी लिया। धर्म की रक्षा तो हुई, किंतु विनाश भी बहुत हुआ, महाविनाश। युद्ध में धर्म का अनुसरण करने वाले बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। बड़े बड़े आचार्य संसार से विदा हुए। बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट विदा हुए और राज सत्ताएं कमजोर हो गई। जो बचे उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए धर्म की बलि दे दी और समय के वेग में ज्ञान पीछे छूट गया। वेदों का गलत अर्थ बताकर उसी नए गलत अर्थ को ज्ञान की तरह प्रकाशित किया गया। राजसत्ताएं सेवा का धर्म छोड़कर ऐशो आराम को अपना लक्ष्य बना बैठे। 12वीं 13वीं शताब्दी आते आते ये सोने की चिड़िया गुलाम होने लगी। ओम नमः शिवाय। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था, तब हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अपनी भी रक्षा करो और हमारी भी। कर्म को छोड़ केवल प्रार्थना पर ही आश्रित रहे। हमारी सत्ताएं कमजोर पड़ चुकी थी, इसलिए बाहरी आक्रांताओं का विरोध न कर सके। महाभारत के बाद वर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। अब कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जातियां बांटी गईं। ब्राह्मण बनने के लिए अब ज्ञान जरूरी न था। क्षत्रिय
क्षत्रिय कहलाने के लिए न बाहुबल और न अस्त्र शस्त्र की विद्या। जो शूद्र के घर पैदा हुआ, ज्ञान अर्जित करने के बाद भी समाज से बहिष्कृत ही रहा। परिणाम स्वरूप जो भारत कभी जगत गुरु हुआ करता था, आज ज्ञान के क्षीण होने से आक्रांताओं के अधीन था। जिस धरती के ज्ञानियों के ज्ञान और क्षत्रियों के बल से दुनिया थरथर कांपती थी, आज भरे बाजार लूटी जा रही थी। भारत की अमर आत्मा, उसकी संस्कृति अब अपना स्वरूप खोने लगी थी। घूंघट, सती प्रथा, रात्रि विवाह, बाल विवाह जैसी कुरीतियां आक्रांताओं की बुरी नजरों से बचे रहने के लिए शुरू होने लगी। जब इन कुरीतियों से हिंदू समाज को हानि और मुगल सत्ताओं को लाभ होने लगा, तो इन सबको धर्म की बातें कहकर महिमा मंडित किया जाने लगा। शिव को नशेड़ी बताया ताकि खुद भांग पीने को धर्म बताया जा सके। कृष्ण को रसिया बताया, उनके निष्कलंक जीवन में गोपियों की बातें डाली गईं ताकि खुद के लिए इन कार्यों को करने का रास्ता बनाया जा सके। हम इसी सब चरित्रहीनता में फंसकर गरीब होते चले गए। मंदिर नष्ट किए गए, विश्वविद्यालय तोड़े गए और पुस्तकालयों को जला दिया गया। गुरुकुल प्रणाली नष्ट हो गई। हिंदी संस्कृत की जगह उर्दू फारसी आ गई। सबसे बड़ी हानि तो ये हुई कि हम इतने अक्षम हो गए कि ये भी न जान पाए कि हम गुलाम कब हो गए। धीरे धीरे हम पश्चिम के अधीन होते गए। मिट गया हमारा आत्मज्ञान और खो गया स्वाभिमान। एक आक्रांता से दूसरे के हाथ में हमारी भारत मां की अस्मिता कब सौंप दी गई, हमें पता भी न चला। हमारे लिए इससे शर्मनाक और क्या होता। लेकिन हम इन सब परिस्थितियों से निकले भी, जागे भी, उभरे भी, लड़े भी और आज एक स्वतंत्र राष्ट्र में स्वाभिमान से जी भी रहे हैं। आज हम फिर सर उठाकर खड़े हैं, गर्वित अपनी महान संस्कृति पर सोचा कभी किसने हमें झकझोरा, जगाया और एहसास कराया कि सच्चा सुख स्वशासन में ही है। आखिर वो कौन था जिसने हमें एक महान मंत्र दिया, स्वदेशी का महान मूल मंत्र? किसने हमें सोने की चिड़िया के सुखद उड़ान का सपना फिर से दिखाया? आखिर कौन था जिसने सर्वप्रथम यह बताया कि भारत विश्व का सिरमौर था, तुम्हारा था। ये आर्यावर्त तुम्हारा ही रहेगा। क्या जानना नहीं चाहेंगे किसने समाज और राष्ट्र की परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी पैदा किए? जानना चाहोगे ना? आइए जाने उस महान व्यक्तित्व और उनका महान कार्य।